गुड इवनिंग, वेलकम टू बुटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का करंट अफेयर। आज की डेट है 21 अगस्त। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको करंट अफेयर का जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 14th चक्रधर फेस्टिवल इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन विच सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। जो चक्रधर समारोह है उसका जो 40वां एडिशन है, ठीक है, मतलब जो 40वां चक्रधर समारोह है वो कौन सी सिटी में हो रहा है छत्तीसगढ़ की? तो ये हो रहा है रायगढ़ में। ठीक है, देखिए जो चक्रधर समारोह है ना वो राजा चक्रधर के नाम पे हम लोग मनाते आ रहे हैं। ठीक है, 1985 में हम लोग पहला चक्रधर समारोह मनाए थे। ठीक है, जो राजा चक्रधर है वो रायगढ़ रियासत के राजा थे। ठीक है, उनकी डेथ के बाद से ही हम लोग चक्रधर समारोह सेलिब्रेट करें। ठीक है, गणेश चतुर्थी से लेकर जो अनंत पूजा होती है ना उस बीच में ही हम लोग चक्रधर समारोह मनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। और जो राजा चक्रधर थे वो कथक, ठीक है, कथक में बहुत ही एक्सपर्ट थे। देखिए अभी जो 40वां चक्रधर फेस्टिवल है होने वाला है रायगढ़ में। ठीक है, कब से कब तक होने वाला है? 27 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक। उसके बाद देखिए ये जो फेस्टिवल होने वाला है ये किन कौन कौन से डिपार्टमेंट के कोलैब से होने वाला है। ठीक है, कौन कौन कोलैबोरेशन में आ रहे हैं? ठीक है, तो इसमें आते हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का कल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टूरिज्म बोर्ड और वहाँ की जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो, ये सारे मिलकर इस चीज़ को चलाने हैं। ठीक है, इस चीज़ का इंतज़ाम सारा कौन कर रहा है? ये डिपार्टमेंट मिलकर कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन 130, मतलब जो 130वां अमेंडमेंट बिल है, ठीक, ये क्यों लाया गया है? ठीक है, देखिए अभी क्या हो रहा है ना, अभी बिल्कुल हाल में ये अमेंडमेंट आया है। तो ये वो कह रहा है कि ये बता रहा है कि तो प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को वो पावर्स मिली हुई है ना कि आप लोगों को उनको अरेस्ट नहीं कर सकते ऐसा। ठीक, तो ये बता रहा होता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, अदर मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, अगर उनको 30 दिन के लिए कस्टडी में लिया जाता है किसी भी क्राइम के लिए, ठीक, तो उनको उनके पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यही बात किस में हो रही है? 130वें अमेंडमेंट बिल में। ठीक, तो इसमें क्या हो गया कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर जितने भी हैं, अगर 30 दिन से ज़्यादा 30 दिन या 30 दिन से ज़्यादा 30 दिन हो गए, 30 के बाद अगर 31st डे आता है तो उनको अपने पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक, इस चीज़ को लेकर आए हैं क्या हम? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 130। इसमें हो क्या रहा है कि देखो जितने भी हमारे जैसे मान लो प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट हो गई, उनमें जितने भी मिनिस्टर्स आते हैं वो हमारे सीएम हो गए। ठीक, छत्तीसगढ़ स्टेट की मतलब स्टेट का बात करो, स्टेट के सीएम हो गए, वहाँ की मंत्री हो गए। ठीक, इन सारे और यूटी, ठीक, इन सारे में जितने भी मंत्री आते हैं ना उनको हटाने की बात की गई है कि अगर आप पर किसी भी तरीके का क्रिमिनल चार्ज लगता है, ठीक है, और उसमें आपको 30 दिन तक कस्टडी में रखने के बाद भी अगर ये होता है कि आपका जो क्राइम है वो क्लियर नहीं हुआ, मतलब आप उसके लिए गुनहगार माने जा रहे हैं, ठीक, तो आपको अपने पोस्ट से रिज़ाइन देना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए 30 दिन का टाइम भी दिया गया है ना, 30 दिन का टाइम उस क्राइम के लिए दिया गया है जिसकी सज़ा 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की है। ऐसे क्राइम में अगर उनको कस्टडी में लिया जाता है तो जो 31वां दिन होगा, 31st डे होगा, उनमें जितने भी मंत्री हैं उनको रिज़ाइन देना पड़ेगा अपने पोस्ट से। ठीक, अगर वो खुद रिज़ाइन नहीं देंगे तो उनको ऐसा माना जाएगा कि वो वहाँ उस पोस्ट से हट गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखें पीएम, सीएम और मिनिस्टर्स को 30 और 30+ डे से ज़्यादा अगर वो कस्टडी में तो उनको हटा देंगे। कैसे काम? सीरियस क्राइम में 5 साल या 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन से आर्टिकल अमेंड होंगे। आर्टिकल 75 जिसमें हम लोग प्रधानमंत्री और उनकी बाकी मंत्रियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 164 ये राज्य, सीएम और उनके कैबिनेट की बात होती है। उसके बाद 239 AA, ठीक है, इसमें बात होती है दिल्ली की। ठीक, ये हो गए। ये 75 में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं हमारे सीएम, और 239 AA में हमारा दिल्ली के मंत्री आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या हो रहा है इसमें। ठीक, देखो अभी ना इसको लोकसभा में दिए ही थे। ठीक, लोकसभा में लेकर आए थे कि वहाँ पे तो जितने भी बिल वगैरह थे ना उनको फाड़ के बहुत ज़्यादा ही हो गया। ठीक, तो वैसे ही माना जा रहा है कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो ये बनेगा 107वां
107वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक, हमारे पास पहले ही 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो ये कौन से नंबर का होगा संविधान संशोधन? 107वें नंबर का होगा। और बिल कौन सा है? 130वें नंबर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2025। ठीक है, देखो अभी ये जो IIM हम लोग लेकर आए हैं ना बिल 2025, ये किसके लिए लेकर आए हैं हम लोग? ये लेकर आए हैं हम लोग गुवाहाटी में IIM स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, ये जो गुवाहाटी में IIM स्टैब्लिश होने वाला है ना, ये 22 नंबर का होगा। ठीक, नॉर्थ ईस्ट में ना ये सेकेंड नंबर का है IIM। इसके पहले एक IIM शिलोंग में है। ठीक, शिलोंग मेघालय में है। ये IIM 2007 में बना था। ठीक ठीक, और पहला IIM हम लोगों को पता है कलकत्ता 1961 में बना था। ठीक है, तो फर्स्ट कब बना था? कलकत्ता। कब? 1961। ठीक है, अब देखो ये जो IIM हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल लेकर आए हैं ना, ये क्यों लेकर आए हैं? देखो जब भी कोई नया IIM बनाना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग ये अमेंडमेंट लेकर आते हैं। ठीक, जैसे हम लोगों को NIT IITs भी बनानी होती है ना, तो ऐसे ही हमें बिल लाना पड़ता है नए IIT IIM बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी ये जो बनेगा वो 22 नंबर का बनेगा। ठीक, नॉर्थ ईस्ट में सेकेंड नंबर का होगा, और फर्स्ट कौन सा है हमारा? कलकत्ता 1961 में बना था। ठीक है, चलिए, थैंक यू।